हेलो एवरीवन। ईओआरओ की जो 8 योजनाएं हैं उसके अंदर 7 योजनाएं पहले पूरी हो चुकी है। प्लेलिस्ट के अंदर या फिर आप जो वीडियोस हैं उसके अंदर आप जाके उन सातों योजनाओं को क्विकली रिवीजन भी कर सकते हो, उनको देख भी सकते हो। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में नोट्स बना के प्रॉपर आपको समझाया गया है। अब ये जो ईओआरओ के अंदर 8 योजनाएं दी गई है उसके अंदर ये योजना का 8वां पार्ट है, यानी कि ये लास्ट योजना है। उसके बाद में ईओआरओ की सेकंड पार्ट की जो 8 योजनाएं हैं वो क्रमबद्ध भी कर दी जाएंगी और ये पूरी हो चुकी हैं। इनको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। अभी 10-12 दिन पड़े हैं एग्जाम के अंदर, तो आप इन 8 योजनाओं को 2-2 बार अगर रिवीजन करोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगी। इनके अंदर याद रखने लायक अगर बातें मोस्टली अगर अपन करें तो इनके अंदर इनका फुल फॉर्म क्या है, कब शुरू हुई, कौन सा मंत्रालय इनको संचालित करता है और वित्त पोषण किस हिसाब से है और इनका उद्देश्य क्या है, ये पांचों पॉइंट है जो आपको याद रखने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से ये पांचों आपको याद होनी चाहिए। अब लास्ट और अपनी अंतिम जो ये 8वें नंबर की है इसकी बात करते हैं। उसके बाद में ईओआरओ की जो 8 योजनाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी 7 योजनाओं को आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो अब बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन है वो इसके अंदर योजना के अंदर दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रहा है, लेकिन अपने जो ईओआरओ का सिलेबस है उसके अंदर शहरी दिया गया है, तो अपन शहरी की बात करेंगे, ग्रामीण की नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन क्या 2014 में ये जो मोदी सरकार या फिर अपन बोल सकते हैं बीजेपी सरकार आई तभी चालू किया गया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वच्छ भारत के लिए या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं भारत अपना घर है, तो अपने घर को स्वच्छता रखने के लिए कोई न कोई उपाय हम भी करते हैं, तो उस हिसाब से भारत में हमारा भी योगदान है। इस हिसाब से पहले भी ऐसे उपाय होते आए हैं, ऐसे योजनाएं चली हैं। तो पहले जो योजनाएं चलती थी वो है निर्मल भारत अभियान के नाम से। क्या? निर्मल भारत अभियान। अब उसका ही मॉडिफिकेशन मान लो या फिर नया नाम मान लो या फिर चेंजमेंट मान लो आप, वो ये स्वच्छ भारत मिशन। पहले चलती थी निर्मल भारत अभियान के नाम से। अब जो ये स्वच्छ भारत मिशन है ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जी की 145वीं जयंती के ऊपर ये शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 145वीं जयंती के ऊपर शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य रखा गया था 150वीं गांधी जयंती है वहाँ तक स्वच्छ पूरा भारत एकदम स्वच्छता की श्रेणी में आ जाए, पूरा भारत क्लीन हो, इस हिसाब से इसका लक्ष्य रखा गया था। तो लक्ष्य 2 अक्टूबर 2014 से शुरू करके 5 वर्ष का 2 अक्टूबर 2019 का, यानी कि गांधी जी की 145वीं जयंती से गांधी जी की 150वीं जयंती तक ये लक्ष्य रखा गया था। अब बात करते हैं कि इसको जो संचालित कौन करता है, तो इसको शहरी एवं आवास मंत्रालय इसको संचालित करता है। अभी हाल ही में शहरी एवं आवास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो हैं अपने कौशल किशोर अपने शहरी एवं आवास मंत्रालय के मंत्री हैं। अब बात करें कि शुरू किनके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाल्मीकि कॉलोनी राजघाट, जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है, उनका चबूतरा जो बना हुआ है राजघाट नई दिल्ली के अंदर, वहाँ से वाल्मीकि कॉलोनी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। क्योंकि ये पूरा गांधी जी के ऊपर डिपेंड था, योजनाएं गांधी जी को आदर्श मान के शुरुआत की गई थी, तो वहाँ से ये गांधी जी की समाधि स्थल से इसकी शुरुआत की गई थी। ये आप याद रख सकते हो, क्योंकि राजघाट अपन सबको याद है, लेकिन समाधि स्थल से आप याद रख सकते हो कि गांधी जी की जयंती के ऊपर ये शुरू की गई थी। और 2014 के अंदर बीजेपी सरकार आई थी तो उसके द्वारा शुरू की गई थी। फिर 5 साल की हर योजनाएं होती है, क्योंकि 5 साल की सरकार होती है, तो इस हिसाब से आप इसके टारगेट को भी याद रख सकते हो। अब इसकी टैगलाइन है, वो टैगलाइन भाग्यश्री के द्वारा दी गई है। और दी क्या गई है? एक कदम स्वच्छता की ओर, भाग्यश्री के द्वारा इसकी टैगलाइन दी गई है। लेकिन जो स्वच्छ भारत मिशन का जो ये लोगो है वो श्री अनंत के द्वारा डिजाइन किया गया है। लोगो डिजाइनर कौन है? श्री अनंत। भाग्यश्री के द्वारा टैगलाइन दी गई है एक कदम स्वच्छता की ओर। अब वित्त पोषण की अगर बात करें तो वित्त पोषण इसका ये नहीं है, अभी हाल ही में वित्त पोषण इसका चेंज कर दिया गया है। तो आप वित्त पोषण की बात हम आगे करेंगे। वित्त पोषण आप ये कट कर लेना, वित्त पोषण ये नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी मिशन जो 2.0 इसका शुरू हुआ था, यानी सेकेंड फेज इसका शुरू हुआ था, ये 2 अक्टूबर 2019 के अंदर इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया था। उसके अंदर दूसरा जो फेज इसका शुरू कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2021 से कब तक? मार्च 2026 तक इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ था। उसका बजट 1.41 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। 1.41 लाख करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया था। अब स्वच्छता जो सर्वेक्षण आता है उसके अंदर 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर
सारे राज्यों की कैटेगरी के अंदर राजस्थान की 12वीं रैंक थी। कौन सी थी? राजस्थान की 12वीं रैंक थी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंदर। एक स्वच्छता ऐप है जो उसका भी अभी 2.1 उसका वो हुआ है, वर्जन उसका आया है स्वच्छता ऐप का, वो 27 सितंबर 2021 को ही वो शुरू किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा वो किस हिसाब से होगा, तो कैटेगरी किस हिसाब से बांटी जाएगी, उसकी बात करने से पहले इसके वित्त की बात कर लेते हैं। वित्त वाला आपको मोस्टली याद ही रखना है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। पहले इसका वित्त पोषण था वो 60-40 के अनुपात में था, यानी कि पहले राज्य 40% और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो 60% के रूप में विभाजित थे। 60-40 का इसके अंदर रेशियो था, लेकिन अब वो नहीं है। अब 100% यूटी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश और जहाँ पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, यानी दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ के उनको 100% सेंटर प्रोवाइड करेगा। 100% उनको राशि सेंटर के द्वारा दी जाएगी। 90% जहाँ पे हिमालयन है या फिर नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वहाँ पे 90% सेंटर देगा, 10% वहाँ के राज्य के द्वारा ये वित्त पोषित होगी। 80% SC यूटी, ये यूटी लिखा है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है, यानी सीधा सीधा आप मान सकते हो एक तो अपनी दिल्ली है और एक अपनी पुदुचेरी है। एक पुदुचेरी दिल्ली दोनों है, वहाँ पे विधानसभा है। हालांकि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी उनको लागू नहीं किया गया है, वहाँ पे अभी विधानसभा नहीं है। तो आप वर्तमान के अंदर 2 ही याद रखें। बाद में आता है 25%, तो 10 लाख प्लस की जो जनसंख्या है शहरों के अंदर, 10 लाख प्लस की जो जनसंख्या है शहरों के अंदर, उनको 25% सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद में 1 से 10 लाख जनसंख्या है जो शहरों की, उनको 33% जनसंख्या दिया जाएगा। 1 से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर की है उनको 25%, और 10 लाख तक की है उनको 33% दिया जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख से भी कम जनसंख्या है किसी शहर की, तो उसे 50% सेंटर के द्वारा वित्त पोषित होगा। ये आप मोस्टली याद रख लेना, चाहे इसको 2 बार लिख के याद कर लेना, लेकिन ये इसके अंदर से एक पूछा ही जाएगा, क्योंकि हाल ही के अंदर इसके अंदर चेंजमेंट हुआ है। पहले का पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पहले का 60-40 के अनुपात में था। इसको मत याद करना, आप इसको याद कर लेना, ये मोस्ट है एकदम। अब बात करें ODF फ्री होगा या फिर स्वच्छता किस आधार पे होगी, तो ODF यानी खुले में शौच मुक्त, यानी कि लेटबाज जिनके बन गए हैं वो खुले में क्यों जाएंगे, तो खुले में शौच मुक्त वाले शहर को तो ODF का दर्जा दिया जाएगा। अब खुले में शौच मुक्त भी है, लेकिन वहाँ पे नल वगैरह का कनेक्शन भी है, तो उनको ODF प्लस का दर्जा दिया जाएगा। और जो खुले में शौच मुक्त है, नल वगैरह भी है, और उन्हें जो मल या फिर जो गंदगी निकलती है उनका सेफ्टी टैंक की व्यवस्था से, जो सीवरेज लाइन की व्यवस्था से जो निस्तारण हो रहा है वो भी अच्छे तरीके से हो रहा है पूरे शहर के अंदर, तो उसको ODF प्लस का दर्जा दिया जाएगा। एक वाटर प्लस है, यानी कि रिसाइकिल करके जो इसके पानी को भी काम में लिया जाएगा। वो कौन सा है, वो अपने इंदौर के अंदर चल रहा है। वाटर प्लस रिसाइकलिंग का कार्य इंदौर के अंदर चल रहा है। अब है गार्बेज फ्री सिटीज़, यानी कि कचरा मुक्त सिटी कौन कौन सी है, तो कचरा मुक्त सिटी किस आधार पे होगी, उसका एक आधार भी तो होना चाहिए। तो उसका आधार है 25 पैरामीटर्स इन्होंने तय किए, यानी 25 दिशा निर्देश इन्होंने तय किए। उनके आधार पर 25 पॉइंटों के आधार पर इनको रेटिंग मिलती है सिटियों को, शहरों को 25 पैरामीटर के आधार पर इनको रैंकिंग मिलेगी शहरों को। जैसे 25 पैरामीटर हैं 7 स्टार सिटी के अंदर, 7 स्टार रैंकिंग के अंदर, यानी कि जो 25 पैरामीटर का क्राइटेरिया पूरा करती है उस सिटी को 7 स्टार, उससे अगर नीचे आती है तो 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार की ये 4 प्रकार की इसके अंदर रेटिंग दी गई है। अब इसके फैक्ट की अगर बात कर ले, थोड़ी सी फैक्ट की बात करें, तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है वो कहाँ पे है, वो अपने गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर है। अब ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी जो मुख्य शक्ति है वो किसे माना गया है, तो वो उमा भारती है। उमा भारती है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, जो आप गली मोहल्लों के अंदर, शहर के अंदर अगर कोई व्यक्ति रहता है जयपुर जैसे शहर में या फिर अपने राजस्थान में कहीं भी, भारत के अंदर कहीं भी आप जो देखते हो, जो कचरा लेने वाली जो गाड़ी आती है उसके अंदर जो ये गाना चल रहा है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, जो ये सुबह सुबह आप गाना सुनते हो, कई लोग तो इसको सुन के ही उसके बाद में ही उठते हैं। तो वो गाना किसके द्वारा दिया गया है, तो ये प्रसून जोशी के द्वारा ये गाना दिया गया है। बाद में बच्चों की जो कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू के तौर पर इसको स्वच्छता को रखा गया है।
मतलब मोदी जी जो हैं उन्होंने बताया कि बच्चों की जो कोर वैल्यू है वो स्वच्छता के तौर पर आंकी जाएगी। अब स्वच्छता साथी प्रोजेक्ट है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अपने राजसमंद से जो सांसद हैं दिया मिर्जा, उनको स्वच्छता साथी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। राजस्थान मार्च 2018 के अंदर ही ओडीएफ फ्री हो गया था, यानी शौच मुक्त राज्य के अंदर आ गया था मार्च 2018 के अंदर। अब जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 आया है उसके अंदर से भी अगर सवाल पूछा जाए तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 1 अक्टूबर 2022 को ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रसारित किए गए थे इसके आंकड़े। इसके अंदर अगर राज्य की बात करें तो 3 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के अंदर हैं, एमपी, मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ का इंदौर शहर है लगातार छठी बार स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर फर्स्ट स्थान पर बना हुआ है। तो एमपी तो वैसे ही हो गया एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर इनका अच्छा प्रदर्शन है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का 8वां प्रदर्शन है। अब आप बात करेंगे कि राजस्थान का रैंक अच्छी नहीं है, तो राजस्थान की पहले से रैंक अच्छी है। पहले 12वीं रैंक थी, अब इसकी 8वीं रैंक है, यानी 4 रैंक का सुधार हुआ है, 4 रैंक ऊपर है। अब बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लाज जो है उसके द्वारा ये सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें इस सर्वेक्षण की तो ये पूरे वर्ल्ड का जो स्वच्छता के अंदर है सबसे बड़ा सर्वे है और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया जाता है। अब इंदौर की बात करें तो इंदौर लगातार स्वच्छता शहर के अंदर 6 साल से ये पहले नंबर के ऊपर बना हुआ है। इंदौर 6 साल से पहले नंबर के ऊपर बना हुआ है इंदौर स्वच्छता शहर के श्रेणी के अंदर। उसके बाद में सूरत है, उसके बाद में नवी मुंबई, और 7 स्टार रैंकिंग के अंदर जो शहर शामिल है वो एकमात्र शहर है इंदौर शहर। इंदौर शहर ही 7 रैंक रेटिंग के अंदर शामिल है। 5 स्टार रेटिंग के अंदर जो 5 स्टार सिटी आती है वो उसके अंदर सूरत, भोपाल और मंसूर और नई मुंबई, ये 4 शहर शामिल है। एक जो ये स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम ये हुआ था शुरू 27 सितंबर 2021 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज जो 8 योजनाएं हमने कंप्लीट कर ली हैं, चूँकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी भी आज पूरा हो गया है। अगर इन 8 योजनाओं को आप पढ़ोगे देखोगे तो आपको ज़रूर अब ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बनाई गई हैं और बिल्कुल 5 से 10 मिनट का वीडियो है। वो अगर आप 2 की स्पीड में करके देखो तो भी अच्छे से समझ में आएगा। और आशा यही करते हैं कि अगर 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे योजनाओं के तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर इन वीडियो में किसी प्रकार की आपको त्रुटि लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।